कक्षा 9 अध्याय नंबर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड। आपको बहुपद दिया है px और एक दे रखा है gx। पूछा जा रहा है ये इसका गुणनखंड है या नहीं। दो तरीके करने के, पहला है भाग विधि, आप इसका इसमें भाग दें, अगर शेषफल 0 आ जाए तो ये इसका गुणनखंड होगा। दूसरा है शेषफल प्रमेय जो कि हम इसमें लगाने वाले हैं। उसमें आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ रखनी है। ऐसा करने से अगर 0 आया तो ये इसका गुणनखंड होगा। करके देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ gx को। gx दे रखा है आपको x + 1, इसको मैं करूँगा 0 के बराबर और यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा जो कि आएगी -1। अब इस -x को यहाँ पर रखेंगे तो सबसे पहले बहुपद लिखते हैं px बराबर 2x³ + x² - 2x - 1। जहाँ जहाँ x नजर आएगा वहाँ -1 रखेंगे तो p -1। 2 × यह आया x, इसकी जगह -1 रख दो। फिर से आया x, फिर से -1 रखो। -2 × x, x की जगह -1 और -1 पहले से कुदरती मौजूद है। 2 × -1 की घात 3 का मतलब होता है -1 का खुद से 3 बार गुणा, जो क्या आएगा -1। कैसे भाई, 1 का गुणा तो 1 आना है, माइनस माइनस बनेंगे प्लस, प्लस माइनस वापस क्या बना देगा माइनस, तो ये आ गया -1। अब देखें 2 बार गुणा में क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का 1 आएगा। अब इस तरफ देखें, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस और 2 का 1 से करूंगा 2। आगे कौन बैठा है, -1। अब इसको सरल कर लें, 2 का -1 से गुणा करो तो -2 +1 +2 और -1। अब देखें ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का ये भी कट जाएगा, तो कुल मिला के आएगा क्या 0। ये 0 किसकी वजह से आया, इसकी वजह से। इसका मतलब ये इसका बहुपद है। तो आप लिखेंगे क्या, चूंकि शेषफल 0 है, चूंकि शेषफल क्या है आपके 0 है, इसलिए gx जो है वो px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अगर gx में से x की वैल्यू निकाल कर इसमें रखें, 0 आ जाए तो ये इसका गुणनखंड होगा, जैसा कि इसमें हो रहा है। अब देखते हैं इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में आपको gx दिया हुआ है x + 2 और ये बहुपद है। चेक करना है ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले मैदान में उतारेंगे हम gx को। gx आपके दे रखा है x + 2, इसको खुद को अपन 0 के बराबर रखेंगे ताकि यहाँ से x की वैल्यू निकाली जा सके, जो कि है -2। प्लस का इस तरफ आएगा माइनस का। अब इस -2 को इस बहुपद में रखना है और ऐसा करने से 0 आता है तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम बहुपद को, जो कि दे रखा है x³ + 3x² प्लस का 3x और प्लस के 1। जहां जहां x नजर आएगा वहां वहां -2 रखा जाएगा। px, x की जगह -2, फिर x नजर आया, फिर -2 रखना है, फिर +3 × x का स्क्वायर, x कितना -2, उसका भी स्क्वायर, प्लस 3 × x और x की जगह आएगा -2 और प्लस का 1। अब -2 की घात 3 का मतलब है -2 का खुद से 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कुल मिला के -8 आना है। फिर देखें 3 × अब -2 का स्क्वायर यानी 2 बार गुणा, तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस के 4 आएंगे। प्लस ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें आगे, प्लस का माइनस से गुणा माइनस, 3 का 2 से गुणा 6 और प्लस के 1। अब लास्ट इंटू यहाँ करवा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। -8 प्लस के 3 × 12 माइनस के 6 प्लस का 1। अब देखें माइनस माइनस वाले, ये -8 है, ये -6 है, टोटल हो जाएंगे -14। ये प्लस के 12 हैं और ये प्लस का 1 है, टोटल हो जाएंगे प्लस के 13। 12 और 1 13। अब देखें ये दोनों संख्याएं घट कर के -1 लाएंगी, तो क्या ये 0 है, नहीं है। यहाँ शेषफल 0 नहीं है, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। लिखना कैसे, चूंकि शेषफल, कौन सा फल, चूंकि शेषफल 0 नहीं है, इसलिए जो gx भाई साहब हैं वो px के गुणनखंड नहीं हैं। gx px का गुणनखंड, कौन सा खंड, गुणनखंड नहीं है। किस वजह से नहीं है, क्योंकि शेषफल में 0 नहीं आया। अब देखते हैं इसका तीसरा भाग। इसमें देखें gx आपको दिया है x - 3 और px ये दे रखा है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ डालेंगे, 0 आया तो गुणनखंड होगा, वरना नहीं। करके देखते हैं, बातें करने से काम नहीं चलने वाला। gx दे रखा है x - 3,
इस gx को मैं 0 के बराबर करूंगा और यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 3, माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का। अब जहाँ जहाँ मुझे x नजर आएगा वहाँ मैं 3 रखूंगा, किसमें, px में। तो सबसे पहले px को लिख लेते हैं, जो कि है x क्यूब माइनस 4x² प्लस x और प्लस के 6, ये नजर आया x, रखो इसकी जगह 3, तो 3 का क्यूब 4 इंटू x², x की जगह 3 उसका स्क्वायर, फिर x नजर आया फिर 3 रख दो और प्लस के 6। अब 3 का क्यूब मतलब 3 का 3 बार खुद से गुणा, 3 3 9 9 27, 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस का 3 और प्लस के 6, एक इंटू और करवा लेते हैं फिर आगे की बातें करते हैं। यह आ जाएगा आपके -36 प्लस के 3 और प्लस के 6। अब देखें प्लस के 3 जने हैं, 27 जने, 3 जने और 6 जने, इन सबको इकट्ठा कर लें तो टोटल कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। प्लस के भी कितने 36 और माइनस के भी कितने 36। अब ये कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, घट करके कितना देगा 0। इस 0 आने की वजह से gx px का गुणनखंड होगा, क्योंकि शेषफल 0 है। लिखना क्या डायलॉग में, चूंकि शेषफल 0 है इसलिए जो gx है वो px का गुणनखंड है। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 3 पार्ट दे रखे थे। पूछा गया था कि gx px का गुणनखंड है या नहीं। करना कैसे था, आप gx से x की वैल्यू निकाल के px में डाल दें, 0 आए तो गुणनखंड होगा, 0 ना आए तो गुणनखंड नहीं होगा।